आज का टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना आप यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। और चूंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यानी कि जो हमको फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो हमारे लिए ठीक है, अच्छा है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज विच आर एज फॉलोज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ नीचे लिखा हुआ है। जैसे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग दही बनाने में करते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि सर क्या दही को जमाने के लिए हम लोग ऊपर से अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं क्या? मतलब यहाँ पे ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल दही को बनाने में किया जाता है। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि दही के ऊपर हम अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे? नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब दही हमारा बनकर तैयार होता है ना, उस दही के अंदर बेसिकली हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। हमने आपको कहा था कि यदि आप दही को माइक्रोस्कोप के नीचे ला कर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस दही के अंदर कितना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उसको देख के आप खा नहीं पाइएगा। मतलब आपको लगेगा कि अरे भाई हम दही खा रहे हैं, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम लोगों को उतना नुकसान नहीं पहुँचता है। लेकिन हाँ, वही यदि दही आप 10 दिन बाद 20 दिन के बाद खाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसीलिए बाद में आप देखते होंगे कि दही हमारा बहुत खट्टा हो जाता है उसी की वजह से। आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्रेड आप खाते हो ना पैकेट वाला, उसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन कॉमर्शियल यूजेज लाइक द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, यानी कि जिसको हम लोग विनेगर कहते हैं। मतलब कि एल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया यानी कि विनेगर, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। सोचो, दवाई को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको क्या होता है? बीमारी होता है। सोचो, बीमारी हो रहा है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जो हम दवाई खा रहे हैं उसमें भी शामिल है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसी से बनता है हमारा दवाई। तो यहाँ पे बताना हम ये चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग दवाई बनाने में करते हैं, और फिर वो दवाई जो है हमारे बॉडी में जो भी बीमारी रहता है उसको दूर करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी तुरंत हमारे कंट्री में आया था कोरोना वायरस, उसके लिए हम लोग वैक्सीन ले रहे थे ना, तो उसी प्रकार का वैक्सीन बनाने में जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के फर्टिलिटी को यदि आपको बढ़ाना है, मतलब कि मिट्टी को उपजाऊ यदि बनाना है, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। अब हमने आपको बताया था कि जंगल में जब शेर किसी जानवर को खा के छोड़ देता है तो उसके ऊपर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे आके अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उसको पूरी तरीके से खा के खत्म कर देते हैं, जिस वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी गंदा नहीं होता है, महकता भी नहीं है जंगल, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का भी काम करता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आखिर दही बनाने में कैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। देखते हैं, लिखा हुआ है मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। देखिए ध्यान से बताते हैं आपको। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देखिए दही हमारा कैसे जमता है। आपने अक्सर अपने घर में मम्मी को दही जमाते हुए देखा होगा। क्या करती हैं वो लोग? मम्मी लोग क्या करती हैं, सबसे पहले दूध को पूरी तरीके से उबालती हैं, उबालने के दूध को उबाल लेने का उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देती हैं, और जैसे ही दूध ठंडा होता है उस दूध में क्या डाल देती हैं वो बताइए? दही का जोरन डालती है। मतलब कि थोड़ा सा दही, 1-2 चम्मच दही जो है उस दूध में डाल देती हैं। डालने के बाद उसको गर्म जगह पे छोड़ देती हैं, छोड़ती है ना। अब यहाँ पे फिर वो दूध जो है, उस पूरे दूध में आपने 2-3 चम्मच दही डाला, उस 2-3 चम्मच दही के वजह से वो पूरा दूध आपका दही में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो इसके पीछे लॉजिक है। हाँ बिल्कुल सही बात आपने कहा। देखो सबसे पहले हम लोगों की मम्मी लोग क्या करती है, दूध को पूरा
उबाल देती है, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा दे कितनी है, ठंडा देने के बाद उस दूध में 2-3 चम्मच जो है जोरन डाल देती है, यानी कि दही डाल देती है। उसके बाद उसको 1-2 दिन तक ऐसे छोड़ देती है। उसके बाद आप जब उसको निकाल के देखते हो 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, तो आप देखते हो कि वो पूरा दूध जो है ना टाइट हो चुका होता है, बेसिकली वो दही बन चुका होता है। बेसिकली वो हुआ क्यों, वो इसलिए हुआ क्योंकि उस दही में जो 2-3 चम्मच जोरन डाला गया ना, वो जोरन बेसिकली क्या था आपका मालूम है, बैक्टीरिया था। और वो बैक्टीरिया क्या कर दिया, पूरे दूध में फैल गया और उसको पूरी तरीके से वहाँ पे जमा दिया। तो बैक्टीरिया का कौन सा टाइप, बैक्टीरिया का टाइप हमारा है लैक्टोबैसिलस, यानी कि जो दही जो आपको खट्टा लगता है ना, वो खट्टा किस वजह से लगता है, लैक्टोबैसिलस की वजह से लगता है। और ये लैक्टोबैसिलस क्या है भाई, बैक्टीरिया का एक टाइप है, हमने बताया था आपको। लैक्टोबैसिलस वही है बेसिकली, कोई डाउट इसमें। तो अब आपसे पूछे कि दही बनाने में हम लोगों का जो बैक्टीरिया इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो बैक्टीरिया हमारा कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आगे, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। वही बात है कि जैसे हम लोग दही में जोरन डालते हैं, जोरन डाल रहे हैं मतलब क्या डाल रहे हैं, लैक्टोबैसिलस डाल रहे हैं, और जैसे डालते हैं वैसे ही लैक्टोबैसिलस जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करता है, और जैसे जैसे वो तेज़ी से बढ़ता है वैसे वैसे हमारा दही दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जिस प्रकार से बैक्टीरिया का इस्तेमाल दही बनाने में हो रहा है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया का इस्तेमाल और भी अलग अलग चीज़ों को बनाने में किया जाता है, जैसे चीज़ हो गया, अचार हो गया, और भी अलग अलग फूड आइटम है जहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा मेकिंग ऑफ कर्ड। लेकिन ब्रेड कैसे बनता है इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।